तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 31 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग और ज़ुओटोंग के बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल हुई थी, जिसमें लिंगडोंग ने ग्रेट एब्सोल्यूट मार्शल टेक्निक की पावर्स का यूज करते हुए ज़ुओटोंग की जो कंकाल से बनी हुई हड्डियों का वाला शरीर था उसके चुकने चुकने कर दिया था। तो यहाँ पर जो युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युनजी होता है वो तुरंत डेविल एम्परर प्रिजन लॉक टेक्निक का फिर से यूज करता है और ज़ुओटोंग की बॉडी जब डिस्ट्रॉय हुई तो काला कोहला बना था, उसी के अंदर सुनहरी चांदी कलर की रोशनी चमक रही थी। वही ज़ुओटोंग की युआन आत्मा थी। तो वहां पर युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और उस टेक्निक का यूज करते हुए ज़ुओटोंग की युआन आत्मा को फिर से पकड़ने के लिए काले कोहरे के अंदर एक लॉक की तरह धड़ाम से कुछ भेजता है। यहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज होता है वो तुरंत लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से उस काले कोहरे के अंदर जाओ और ज़ुओटोंग की युआन आत्मा को लेकर आओ, क्योंकि यही एक लास्ट मौका है कि तुम ज़ुओटोंग की युआन आत्मा को संरक्षित कर सकते हो। अगर ज़ुओटोंग की युआन आत्मा को युआन गेट का वो तियान युनजी सुप्रीम एल्डर डेविल एम्परर प्रिजन लॉक टेक्निक में फिर से कैद कर देता है तो उसे छुड़ाना और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से भयानक हवा फूटती है और बहुत ही ज़्यादा भयानक गति से वो सीधे ही वो जो काला कोहरा था वो डेविल एम्परर प्रिजन लॉक टेक्निक का ऐसे समझो घेर रहा था, उसके अंदर लिंगडोंग घुस जाता है, एकदम मारता है, मुक्का एकदम इतना भयानक होता है ना गाइस, जाकर सीधे उस लॉक को ऐसे पकड़ता है और लिंगडोंग की बॉडी से सफ़ेद रोशनी फूट पड़ती है। ये रहस्यमय पत्थर की ताबीज की सफ़ेद रोशनी से सीधे ही किसी भी युआन ईमो की आभा को कमज़ोर बना देती है गाइस। तो ऐसा ही होता है, डेविल एम्परर प्रिजन लॉक टेक्निक ईमो की आभा से ही बनी हुई थी, कमज़ोर बनता है, लिंगडोंग मारता मुक्का उसका फोड़ फाड़ कर सीधे ही वो जो सुनहरी रोशनी थी उसको पकड़ कर बाहर आ जाता है। साथ ही साथ वो डेविल एम्परर प्रिजन लॉक टेक्निक वाला जो बनाया ना था उसको भी तोड़ ताड़ कर रख देता है। वहाँ पर जो युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युनजी होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है, ढात तेरी की, यहाँ पर मेरा सारा प्लान बेकार हो गया। तो फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने हाथ में उस सुनहरी चांदी कलर की चीज़ को देखता है। वहाँ पर लिंगडोंग देखता है कि पैतृक प्रतीक था गाइस, वो ऐसे सुनहरा चांदनी चमक रहा होता है और जो पैतृक प्रतीक होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है, लिंगडोंग तुमने मेरी जान बचा ली, उसके लिए धन्यवाद है। गाइस इस पैतृक प्रतीक के अंदर ज़ुओटोंग की अभी भी युआन आत्मा होती है। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग ज़ुओटोंग की जो युआन आत्मा है वो काफ़ी ज़्यादा घायल है, 100 सालों से लगातार ईमो एनर्जी को वो किसी तरह झेल रहा है। पैतृक प्रतीक था वो कहो तो ठीक है, जिसने उसकी युआन आत्मा को बचा कर रखा था। एक काम करो मेरे अंदर डाल दो, कुछ समय तक मेरे अंदर जो मेरी एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और फिर वो बढ़िया से युआन आत्मा रिपेयर हो जाएगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो यही करता है। ज़ुओटोंग भी लिंगडोंग को धन्यवाद बोलता है और फिर जो ज़ुओटोंग होता है उसकी केवल युआन आत्मा उस रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ के अंदर जाती है, मतलब लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जाती है। पैतृक प्रतीक लिंगडोंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। यह बात देखकर वहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि पैतृक प्रतीक तो ज़ुओटोंग के पास था ना। तो वहाँ पर ज़ुओटोंग की आवाज़ आती है, लिंगडोंग तुम्हारे पास दो पैतृक प्रतीक और तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और इन 100 सालों में पैतृक प्रतीक ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपने दोनों पैतृक प्रतीक को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक समझ लिया है, उतना तो मैंने अपने स्पेशल पैतृक प्रतीक को नहीं समझा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम स्पेशल पैतृक प्रतीक के हकदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये स्पेशल पैतृक प्रतीक दे रहा हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर लिंगडोंग के पास 3 पैतृक प्रतीक हो गए। लिंगडोंग भी यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है और कहता नहीं ज़ुओटोंग सीनियर, मैं ये पैतृक प्रतीक कैसे ले सकता हूँ। तो वहाँ पर ज़ुओटोंग कुछ नहीं बोलते और फिर से वह रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, ज़ुओटोंग सीनियर जब एक बार आप फिर से हील हो जाएंगे और रिवाइव हो जाएंगे तो मैं आपके स्पेशल पैतृक प्रतीक को आपको वापस लौटा दूंगा। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वह डाउसेट और बाकी लोग की तरफ देख कर कहता है कि जो ज़ुओटोंग की युआन आत्मा है उसको मैंने संरक्षित कर दिया है, यानी ज़ुओटोंग सेव हो चुके हैं। डाउसेट के बंदे जैसे बात सुनते हैं उनके अंदर फिर से वही जोश आ जाता है, एकदम खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स की तरफ देखता है और कहता है, युआन गेट के तीनों बूढ़ों कुत्तों, आज तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। यहाँ पर मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर जो युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स होते हैं वो हंसने लगते हैं और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुमने ज़ुओटोंग को भी हरा दिया, लेकिन ज़ुओटोंग हमारे लिए केवल एक मुहारा था, उसका हमारे साथ जो भी उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है।
तो अब तुम सब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी युआन गेट पर हमला करने की? यहाँ पर आज से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसी के साथ युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर की बॉडी से अचानक सी भयानक सी काली रोशनी फैलने लगती है। एकदम काली काली आभा फूटने लगती है और युआन गेट की जो सिक्योरिटी फॉर्मेशन होती है वो भी एकदम चकनाचूर हो जाती है और उसी काली रोशनी में फैलने लगती है। और हमें एक शॉकिंग सीन दिखाया जाता है। युआन गेट का ऐसे जमीन होता है वो एकदम ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से भयानक हीमो आभा फैलती है और युआन गेट के जितने भी डिसाइपल्स थे उनकी बॉडियां ब्लास्ट होना शुरू हो जाती हैं और उनकी बॉडी के अंदर नहीं वो लोग ईमो एनर्जी से अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, वो सारी ईमो एनर्जी तुरंत युआन गेट के उन तीनों सुप्रीम एल्डर्स की बॉडी के अंदर जाने लगते। वो कोई टेक्निक वेक्निक परफॉर्म कर रहे थे। लिंगडोंग भी इतनी ज़्यादा भयानक दरिंदगी को तीनों सुप्रीम एल्डर को परफॉर्म करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों सुप्रीम एल्डर अपने युआन गेट के डिसाइपल्स की बॉडी को ऐसे ब्लास्ट कर रहे थे, मतलब पड़ाकों की आवाज़ आ रही थी, काट काट पड़ 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 फूटते जा रहे थे। काली रोशनी ऐसे आसमान में फैलती जा रही थी और जमीन ऐसे दरकती है और दरकने के बाद वहाँ पर से कुछ अजीब सी भयानक डेड बॉडीज या पपेट्स बाहर निकलते आप बोल सकते हैं। एकदम जॉम्बी की तरह ऐसे जमीन को फाड़ फाड़ कर ऐसे पपेट्स बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर सूली होते हैं वह तुरंत इन डेड बॉडीज या पपेट्स को देखते और कहते हैं एक मिनट, ये तो ईमो है। यहाँ पर युआन गेट के नीचे इतने ज्यादा ईमो छिपे हुए हैं। मतलब गाइस जमीन को जो फाड़ ओढ़ कर निकल रहे थे वो ईमोस होते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं कि भाई युआन गेट के एकदम नीचे इतने ज्यादा ईमोस छिपे हुए हैं। तो फिर यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ईमोस की बॉडी को ध्यान से निरीक्षण करता है और कहता है ये ईमोस जिंदा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये सारे ईमोस डेड बॉडीज हैं। यानी यहाँ पर जो युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स ने बहुत सारे ईमोस की लाशों को इकट्ठा किया और कोई ईमो की टेक्निक को परफॉर्म कर देख रहे हैं इनके डिसाइपल्स मरते जा रहे हैं, उसका कुछ यूज करके इन्होंने उन सभी जो डेड बॉडीज थी ईमोस की उन सभी डेड बॉडीज को जिंदा कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं सारे ईमोस से डेड बॉडीज से बने हुए पपेट हैं। आप गाइस सीधे इन सभी को ईमो जॉम्बी बोल सकते हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये ईमो की डेड बॉडी हुई तो क्या हुआ, लेकिन हमें इन सभी ईमो जॉम्बी से काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ईमोस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी लोगों से बोलता है हमला करो युआन गेट पर, क्योंकि युआन गेट की सिक्योरिटी फॉर्मेशन बिगड़ चुकी थी। वो जो युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर ने फॉर्मेशन की सारी एनर्जी को चूस लिया था और वो जो नहीं जमीनों में फाड़ का टेक्निक परफॉर्म किया था उसी की वजह से यहाँ पर जो ब्लेड साइड के एल्डर होते हैं वो तुरंत लिंगडोंग की बातों को सुनते हैं और सभी लोगों से चिल्ला कर कहते हैं हमला करो, आज हम युआन गेटों को खत्म कर देंगे। युआन गेट ईमोस के साथ मिला हुआ है और हम ईमो की पपेट को भी उड़ा कर रख देंगे। इसी के साथ जो ब्लेड साइड के लीडर होते हैं वो तुरंत अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं, स्लैश मारते हैं, जिससे ईमोस की बहुत सारी पपेट्स या डेड बॉडीज की धड़ा एकदम खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी पूर्वी युआन क्षेत्र के पावरफुल कल्टीवेटर्स, टाइगर डिवोरिंग आर्मी के कल्टीवेटर्स, सारे लोग ईमोस की जॉम्बी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। क्यों गाइस ये जो सारे ईमोस की जॉम्बीज थे वो जनरल लेवल की ईमोस डेड बॉडीज थी और यहाँ पर एक जनरल लेवल की ईमो की पावर वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर की पीक लेवल के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये डेड बॉडी हुई तो क्या हुआ, इसकी भी पावर अभी बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है, इसलिए पावरफुल कल्टीवेटर्स हमला कर देते हैं। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ साइड के लीडर से बोलता है लीडर यहाँ पर कोई पावरफुल अगर ईमोस की डेड बॉडी आ जाती है, या गाइस मैं इसे पपेट ही बोलूँगा, अगर यहाँ पर कोई पावरफुल ईमो का पपेट आ जाता है तो आप जाकर डिसाइपल्स की मदद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लोग उतने ज़्यादा ना मरे। तो वहाँ पर जो डाउ साइड के लीडर होते हैं वो कहते हैं हाँ, और सीधे ही ईमोस की वो भी आर्मी में टूट पड़ते हैं। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फर्स्ट सूली, लियू किंग और इंगुआनवान से बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई किंग लेवल की ईमो की पपेट आ जाता है तो आप लोग उसको संभालने के लिए तैयार रहिएगा, और मैं मिस्टर डाउ, टाइगर जियोवियान इन जाकर युआन गेट के तीनों बूढ़ों कुत्तों से लड़ते हैं, क्योंकि गाइस इन लोग को अपना बदला लेना था। आपको याद है ना यूनिक डेविल रीजन में जब युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर ने मिस्टर डाउ, टाइगर जियोवियान और लिंगडोंग को एकदम मार ही दिया था, लेकिन वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंगसी की एंट्री हो गई थी, फिर लिंगडोंग टेलीपोर्ट होकर डीमन सी में भाग गया था। तो यहीं पर लिंगडोंग कहता है कि भाई हम उन्हें बदला भी लेना है। तो मिस्टर डाउ भी कहते हैं हाँ लिंगडोंग, उन बूढ़ों कुत्तों से पीट पाट कर तो रखना है, लेकिन वो तीनों बूढ़े कुत्ते गए कहाँ, यहाँ पर तो वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता कहाँ गए होंगे, यहीं युआन गेट में छुपे होंगे ना, दौड़ा कर मारेंगे। और फिर गाइस हमें दिखाया जाता है जो दरार नहीं बनी हुई थी जमीन के अंदर से, उसके अंदर से 6 किंग लेवल की ईमोस की डेड बॉडीज बाहर निकलती है।
किंग लेवल ईमो डेड बॉडीज आप जानते हैं कितनी ज़्यादा भयानक पावरफुल होती है। अगर यहाँ पर एक किंग लेवल का ईमो आ जाए तो एक रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर भी उससे सही से नहीं निपट सकता। तो यहाँ पर 6 पपेट्स आ गए, तो आप समझ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर हो चुका है। तो लिू किंग है, लिंगू इंगू आनवान है, और यहाँ पर झूली लिंग क्यूंगजी, ये सारे लोग अटैक मार देते हैं कि मारो मारो मारो, और मारने वरने लगते हैं। फिर गाइस हमें युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स को दिखाया जाता है जो फिर से कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रकट हो जाते हैं, और उनके सामने ईमो की डेड बॉडी होती है जिसे वो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज होता है वो लिंगडोंग को सतर्क करता है। युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स जिस टेक्निक का यूज करते अपने सामने ईमो की डेड बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, उस ईमो का नाम कॉस्मी इविल डेविल किंग था। और ये एंशिएंट टाइम में जब ईमोस का हमला हुआ था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अस्तित्व था। इसकी पावर का तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। रीइंकार्नेशन लेवल में 3 थंडर ट्रिबुलेशन होते हैं। अगर तुम फर्स्ट ट्रिबुलेशन को पार करते हो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो, सेकंड ऐसे थर्ड है। तो यहाँ पर जो ईमो है कॉस्मिक एविल किंग है, इसकी पावर तुम मान सकते हो सेकंड है। रीइंकार्नेशन लेवल में जो ट्रिबुलेशन नहीं होता है, जो बंदा उससे पार कर लेता है उतनी ज़्यादा भयानक है ये ईमो पावर रखता है। तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है हम तीनों भाई मिलकर मचाएंगे तबाही। इसी के साथ है मिस्टर डाउ, टाइगर चैवान, लिंगडोंग भी एकदम अपनी भयानक पावर्स का यूज करते हैं और सीधे युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स पर अटैक करते हैं। वहां पर युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर कॉस्मिक एविल डेविल किंग, वो जो ईमोस के वो लोग पपेट को कंट्रोल कर रहे थे, उसी को फिर से वो लोग कंट्रोल करते हैं, लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। दोनों के बीच में एकदम धड़ाम से फाइट उइट होती है। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब इसमें भी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे, मिनिमम 30-40 एपिसोड्स बनेंगे, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ईमो आ चुके हैं, तो अब जो छुपे हुए ईमो हैं वो भी बाहर निकलेंगे और हमारे पावरफुल कल्टिवेटर भी बाहर निकलेंगे। सारी फाइट्स ही फाइट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आगे की कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।